जब भी आप अपने स्कूल और कॉलेज के पहले दिन जाते हो एकदम लंबी छुट्टी के बाद, और आपको जरा भी आइडिया नहीं रहता कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी खराब है, और वो आइडिया तब लगता है जब आप कोई दूसरे को देखते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और वो कॉलेज और स्कूल में बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं। तो आज मैं बिना टाइम वेस्ट किए ऐसे 5 मिस्टेक बताऊंगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेकार कर रहे हैं। पहली मिस्टेक है इग्नोरिंग नोन्स टू द स्ट्रीट। आपके साथ भी ऐसा होता रहेगा क्या? कोई टीचर या कोई आपसे बड़ा आपके सामने से जा रहा हो तो आप छुपने लगते हो लोग से और साइड से निकलने की पूरी कोशिश करते हो, पर आप ये करते टाइम पे ऐसा सोचते हो क्या सामने वाले को क्या लगेगा, उसको कैसा फील होगा, क्या उसका कोई स्टूडेंट या उसका कोई पहचान वाला उसको इग्नोर मार के जा रहा है। सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आपको सोशल एंजाइटी हो रही है इसके लिए आप जा रहे हो साइड से निकल के। उसको तो ये लगेगा कि इसमें कितना एटीट्यूड आ गया। तो ये वाली गलती गलती से भी मत करना, क्या सामने से कोई आए और उसको इग्नोर मार के जाओ। भले एक छोटी सी स्माइल दे दो, या कोई टीचर जा रहा है तो उनको विश कर दो, पर कभी भी ऐसा इग्नोर मार के मत जाओ। चलो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सामने वाले का सोच भी नहीं रहे हो क्या सामने वाले को क्या लगेगा, पर आप ये सोचो क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल की जो प्रैक्टिस रहती है जो लोगों से बात करने के बाद आती है वो ही आप नहीं कर रहे हो, उससे ही आप इग्नोर मार के जा रहे हो तो कैसे चलेगा। जो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आप उसको ही बहुत कम कर दे रहे हो सामने से इग्नोर मार के। इसलिए कोई बड़ा हो या कोई छोटा भी हो तो उससे बात करो जाके। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सबसे जाके बात करते रहो, बस जो पहचान का है आपका उससे। मिस्टेक नंबर 2, ओनली टेक्सटिंग। आप ही बताओ सबसे इजी कौन सी चीज़ है, किसी को टेक्स्ट करना या उससे जाके सामने सामने बात करना। ऑब्वियस सी बात है किसी को चैट करना तो घर बैठे बैठे उंगलियों से बस चैट कर लो, पर अगर बात करना है किसी से सामने जाके तो अपने कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है सामने वाले से जाके बात करने के लिए, अगर वो अपना ऑपोजिट जेंडर का हो तो। इसलिए आधे से ज़्यादा जन बस टेक्सटिंग ही करते रह जाते हैं, और फिर से वही बात, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जब भी आप टेक्सटिंग करते हो तो आप अपने इमोशंस कैसे बताओगे, आपकी आई कांटेक्ट कैसे होंगे जब भी आप टेक्सटिंग करते हो, तो कोई चांसेस ही नहीं है। और तो फिर इमोशंस बनेंगे ही नहीं जब आप टेक्सटिंग करते हो। अगर आप बस टेक्सटिंग पे बात करते रहते हो और सामने मिलने के बाद भी बात नहीं करते हो तो सामने वाले को तो ऐसे ही लगेगा क्या वो जो चैट पे जिससे बात कर रहा है वो एआई है, और तो ये लगेगा क्या ये कोई दूसरा पर्सन है जिससे मैं बात कर रही हूँ और ये कोई दूसरा है जो सामने मेरे बैठा है। मिस्टेक नंबर 3, मोनोटोन वॉइस। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। एक आज मैं घर से लेट निकला और फिर उसके बाद मेरी ट्रेन छूट गई, और फिर 5 मिनट रुकने के बाद मुझे ये पता चला क्या जो दूसरी ट्रेन आई है वो एसी ट्रेन है, फिर उस वजह से मुझे वो वाली ट्रेन भी छोड़नी पड़ गई, और फिर उसके बाद मैं कॉलेज बहुत लेट पहुंचा। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि कोई एआई बात कर रहा है या कोई रोबोट बात कर रहा है, पर अगर आप एक हाई पिच और एक लो पिच को मेंटेन करके चलते हो तो ऐसा लगता है कोई इंसान बात कर रहा है। आप जो ऐसा मोनोटोन वॉइस में बात करोगे तो सामने वाले को आराम से पता चल जाएगा कि आप बहुत नर्वस हो, और एक हिसाब से तो आपका इंप्रेशन ही डाउन हो जाएगा। एकदम रोबोट जैसी वॉइस लगेंगी और एकदम इमोशनल लेस, क्योंकि उसमें आप हाई टोन और लो टोन को ऐड ही नहीं कर रहे हो। बस फ्लुएंटली बोलना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जब हाई टोन और लो टोन को मेंटेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये कैसे इम्प्रूव होगा, जब भी आप सबसे बात करने की कोशिश करोगे तो आपका मेन मोटिव दोस्त बनाना नहीं है, आपका मेन मोटिव है कम्युनिकेशन स्किल्स को अपना इम्प्रूव करना। दोस्त तो आपके बनते रहेंगे जैसे आप बात करते रहोगे। फोर्थ मिस्टेक है नॉट अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। आज सुबह में मैं लेट उठा तो फिर उस वजह से मेरा पहला लेक्चर मिस हो गया क्योंकि मेरी ट्रेन छूट गई। कैसा लगेगा कंटिन्यू अपने आर्म्स फोल्ड रख के बिना आई कांटेक्ट किए खराब पोस्टर लेके? वियर्ड नहीं लगेगा क्या ये सामने वाला कैसा बात कर रहा है मेरे से? वो ये सब देख के चुटकियों में पहचान लेगा क्या आप कितने पानी में हो, आपको कितना बात करना आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम कुबड़ के बैठे हो एकदम अपना खराब पोस्टर लेके और सामने वाले से पूछ रहे हो कल लेक्चर में क्या कर रहे थे, बिना आई कांटेक्ट किए। क्या सोचेगा सामने वाला? ये करने से अच्छा तो बात ही मत करो, फिर फायदा ही नहीं कुछ बात करने का। मिस्टेक नंबर 5, ओवर एक्सप्लेनिंग। और मुझे ये वाली चीज़ अभी एक हफ्ते में पता चली है। क्या अगर मैं किसी को ओवर एक्सप्लेन करता हूँ तो उसको समझ आने के बाद भी उसको और समझना पड़ता है, मतलब वो समझ चुका है जितना समझना चाहिए था वो समझ चुका है, पर मैं उसको ओवर एक्सप्लेन करता रहता हूँ
तो उसको बोर होने लग जाता है कि ये कितना एक्सप्लेन क्यों कर रहा है, और फिर उसके बाद आपको वही नजरिए से वो देखने लगता है कि ये तो बहुत एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए अब आप जब भी कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो तो कोई एक पॉइंट पे आके रुक जाओ। जब आपको पता चल जाए कि सामने वाले को समझ में आ गया है, वो अपनी मुंडी हिला रहा है कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, तो वो पॉइंट पे आके आप रुक जाओ। क्या अगर आप उससे आगे जाते हो और उसको और कंटिन्यू एक्सप्लेन करते रहते हो तो उसको बोर होने लग जाएगा। ये ओवर एक्सप्लेनिंग वाली चीज को टेस्ट करने के लिए क्या ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब कर सकती है। मैं एक दो बार खुद से ही मतलब इंटेंशनली सामने वाले से कंटिन्यू मतलब एक्सप्लेन उसको कंटिन्यू किया, तो मैंने देखा मतलब उसके बॉडी लैंग्वेज से समझने आया क्या मतलब वो बोर हो गया है। ये मैं भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, बस आपको ये समझना है कि एक पॉइंट पे आकर रुक जाना है। एक बार रिकैप दे देता हूँ आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। इग्नोरिंग नोन्स टू द स्ट्रीट, ओनली टेक्सटिंग, मोनोटोन वॉइस, नॉट अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज, और लास्ट फिफ्थ ओवर एक्सप्लेनिंग। आज की वीडियो इधर तक ही थी। वीक में 1 से लेके 2 वीडियो में डालने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे कॉलेज भी स्टार्ट हो चुके हैं और कॉलेज और यूट्यूब को एक साथ मैनेज करने को मुझे और 1 महीना चले जाएगा। वीडियो अच्छी लगी रहेंगी तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग।